हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से सलाम, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज लेकर मैं आया हूं आपको बहुपद प्रश्नावली 2D मनोहर रे बहुविकल्पी प्रश्न। ये लास्ट चैप्टर है मनोहर रे के बहुपद का प्रश्नावली 2। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, जिसके कारण ये 2 वीडियो में समाप्त होगा। आज 6 क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ, इसके बाद 5 क्वेश्चन कल करा दूंगा और फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। बहुपद प्रश्नावली 2D मनोहर रे बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला नंबर है, यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है। मतलब इस बहुपद का ये द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, इसका एक शून्यक -3 है, तो k का मान है 4/3 -4/3 2/3 -2/3। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यक -3 है, तो k का मान, अब हमको इस बहुपद के शून्यक -3 है तो k का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, बहुपद में x बराबर -3 रखने पर, अब हम क्या करेंगे, बहुपद में x बराबर -3 रखेंगे। जब x बराबर -3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k-1 गुणे -3 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दिया -3 का स्क्वायर, प्लस k फिर गुणे में -3 है और प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, k-1 गुणे ये 9 हो जाएगा और प्लस -3k प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा 9 से इसमें गुणा कराएंगे, 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। अब ये आपका हो जाएगा 9 में से 3k घटेगा, 6k -9 में से 8 घटेगा, 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 6k इक्वल टू उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो आपका ये आ गया 6k इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 8/6 6। तो अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 2 चौक 8 2 3 6, आपका आ गया 4/3। तो k का मान जो हमारा आया 4/3। तो प्यारे दोस्तों अब आपको फटाफट ये देख लेना है कौन सा सही है ऑप्शन, 4/3 -4/3 2/3 -2/3। तो ये है आपका ऑप्शन ए 4/3, ये सही है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। मतलब कि 2 शून्यक दिया है, -3 और 4, तो द्विघात बहुपद बनना है। तो जैसे कि मान लेते हैं, माना कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब बहुपद बराबर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का सूत्र होता है। अब जहाँ अल्फा बराबर दिया है -3 और बीटा बराबर दिया है 4, तो यहाँ पे रख देंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह मान लिया जाए -3 रखते हैं और प्लस 4, x प्लस -3 गुणे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, 1 से x में गुणा होगा x, और प्लस -4 3 12।
तो हमारा जो बहुपद आया वो आया, ये यहाँ पे देखिए, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12। अब ध्यान से देखते हैं कौन सा सही है। ये आपका सही है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12। बी है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 12। फिर इधर ये है, फिर इधर ये है, तो हमें देखना है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12 कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 यक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो ए और बी का मान होगा। ए बराबर -7, बी बराबर -1, या फिर ए बराबर 5, बी बराबर -1, ए बराबर 2, बी बराबर -6, या फिर ए बराबर 0, बी बराबर -6। ए बी का मान निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए बहुपद लेते हैं। बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 यक्स प्लस बी। अब हम आगे क्या काम करते हैं कि सबसे पहले शून्यक यक्स बराबर 2 रखने पर, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और जैसे ही रखेंगे इसका मान 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गुणे 2 प्लस बी बराबर 0। तो हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी। तो हो जाएगा आपका 4 2 6। तो हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर, उधर चला जाएगा तो -6। समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, शून्यक यक्स बराबर -3 रखने पर, तो अब यहाँ पे हम फिर रखेंगे बहुपद में। तो -3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गुणे -3 प्लस बी बराबर 0। ये प्लस है, प्लस बी बराबर 0। ये हो जाएगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। फिर यहाँ पे ए प्लस 1 गुणे -3 और प्लस बी बराबर 0। अब -3 से इसमें गुणा करेंगे 9, तो -3a और फिर -3 प्लस बी बराबर 0। तो हो जाएगा आपका 9 में से 3 गए 6, और ये हो जाएगा -3a प्लस बी इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये -6। इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, यहाँ से आप फिर देख लीजिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर -6 इक्वेशन 1 है, -3a प्लस बी बराबर -6 इक्वेशन सेकेंड है। घटाने पर करेंगे विलोपन विधि से, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, 3 2 5, ये 5 ए बराबर ये 0 आ जाएगा। ए बराबर 0/5, मतलब आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ये आपका ए का मान 0 आ गया। अब समीकरण 1 में रख देते हैं 1 से, तो 2a प्लस बी बराबर -6, तो 0 प्लस बी बराबर -6, मतलब बी बराबर -6 है। आपका क्या आ गया, बी का मान -6, ए का मान 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, ए बराबर 0 बी बराबर -6, ये डी नंबर सही है। तो प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। शुरू करते हैं हल। दिए गए बहुपद के शून्यक -2 और 5 है, इसलिए शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत होगी।
मतलब अभी हम आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे कि कैसे अनंत होगी। 1 2 3 नहीं होगी बल्कि अनंत होगी। कैसे अनंत होगी? जैसे जैसे अगर हम एक मान लेते हैं पी एक्स बराबर पहला बहुपद, अगर हम इसको -2 को इधर लाएंगे तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरे में यक्स इधर लाएंगे 5 को तो -5 हो जाएगा। एक बहुपद हो गया। फिर जैसे मान लो दूसरा बहुपद क्यू एक्स बराबर हम लिख सकते हैं यक्स प्लस 2, दूसरे के साथ यक्स -5 और गुणे एक यक्स लगा सकते हैं। ये दूसरा बहुपद हो गया। मतलब इस तरह हम बढ़ा घटाकर कितने भी बहुपद लिख सकते हैं इन दोनों शून्यों की सहायता से। ये कह रहा है कि -2 और 5 दो शून्य अगर हम ले लें तो कितने बहुपद बना सकते हैं। तो और देखिए जैसे आर यक्स इक्वल टू, अब हम इसके प्लस होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर दिया, एक बहुपद ये भी बन गया। उसके बाद अगर आपको जी यक्स और लेना है तो यक्स प्लस 2 का होल क्यूब कर दिया और यक्स -5 कर दिया। ये इस तरह से आदि डैश डैश आदि, इस तरह से आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा बनेंगे। अतः हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 1 2 3 या 3 से अधिक? तो प्यारे दोस्तों 3 से अधिक। अतः विकल्प 4 सही है। कौन सा सही है? 4, डी नंबर। तो देख लीजिए कौन सा सही है? डी नंबर, ये सही है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0। एक शून्यक 0 दिया हुआ है। अन्य दोनों शून्यों का गुणनफल ज्ञात करना है। अन्य दोनों शून्यों का गुणनफल है मतलब ज्ञात करना है। -c/0 या -b/a। तो अब आपको देखना है इसमें कि कैसे ज्ञात करना है। तो दिया है बहुपद क्या दिया है? ax³ + bx² + cx + d। अब ये बहुपद दिया है, इसका एक शून्यक 0 है। क्या है? तो माना कि वह शून्यक अल्फा बराबर 0 है। मान लो अल्फा है तो अब क्या ज्ञात करना है? बीटा गुणे गामा क्वेश्चन, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब अन्य जो दो शून्यक हैं बीटा और गामा, उनका गुणनफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे सीधा सवाल है, हम क्या काम करते हैं कि दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल इससे ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि इसमें दो का सब आएगा तो बीटा गामा भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब बराबर फार्मूला होता है, इससे लिया जाएगा 1x³ + bx² + cx + d। तो c/a क्या हो जाएगा? c/a। अब हम इसको क्या करेंगे? अल्फा का मान रखने पर, अल्फा बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा 0 गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे 0 बराबर c/a। ये आपका 0 प्लस बीटा गामा प्लस 0 बराबर c/a। तो ये हो जाएगा आपका बीटा गामा बराबर c/a। क्या आ गया? बीटा गामा दोनों का गुणनफल आएगा c/a। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए -c/a ना, बिल्कुल नहीं सही। c/a बिल्कुल, हाँ यही सही है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होता है, ये बी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये आपका 5वां क्वेश्चन का बी नंबर सही है, c/a। देखो सॉल्व करके करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, कोई भी ऐसे नहीं कि बस टिक कर दो हो गया। नहीं तो ये ज़्यादातर लोग टिक करा देते हैं, काम खत्म। पर ये टिक नहीं करा रहा हूँ, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अब एक क्वेश्चन और कराएंगे इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। बहुपद x³ - 4x के शून्यों का योगफल होगा। मतलब इसके शून्यों का योगफल ज्ञात करना है। 3 घात वाला है तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। x³ - 4x, 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद है। अतः
इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा होंगे। ठीक है, तो 3 शून्यक होंगे। अब इनका योगफल हमको चाहिए, तो सबसे पहले हम बहुपद, अगर बहुपद लिखेंगे, बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये d गुणे 0, या 0 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 ऐसे। तो अब आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर शून्यकों का योगफल। अब सूत्र होता है आपका माइनस बी बाई ए। अब यहाँ b का क्या है 0 है और a क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0/1 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपका कौन सा सही होगा 1/2 माइनस 1/2 0 माइनस b/a। तो आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। तो प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा जो भी समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको क्या करना है, अगले वीडियो में ये आपका बहुपद समाप्त हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।